स्टार्ट। सो जय हिंद एवरीवन। बच्चों, इससे पहले हमने ज्योग्राफी के PYQ करे थे। आज हम अपनी क्लास कंटिन्यू रखते हैं। कल हमने कुछ PYQ करे थे आज, और हम PYQ स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, और ये क्वेश्चन कैसा है? असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर की हमारी ये सीरीज़ रहने वाली है, और ये जो प्रीवियस ईयर की सीरीज़ रहने वाली है बच्चों, वो रहने वाली है किसकी? ज्योग्राफी की। किसकी रहने वाली है? तो आप बोलोगे ज्योग्राफी की रहने वाली है। ठीक है, तो हमारे पास देखो ऑप्शन उसने पहले से ही दिए। तो एक असर्शन है, मतलब एक स्टेटमेंट है, और उस स्टेटमेंट का कारण भी बता रखा है। तो अगर दोनों सही है तो हमको हमारा आंसर ए हो जाएगा। दोनों गलत है, ठीक है, सॉरी, अगर दोनों सही है तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। दोनों सही है, पर अगर आर इसका करेक्ट आंसर नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी वाला हो जाएगा। सी वाला अगर ए ट्रू है, आर फॉल्स है, और डी वाला अगर ए फॉल्स है और आर ट्रू है। पहले बोलता है द स्टेपी क्लाइमेट इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। तो बोलता है कि जो स्टेपी टाइप का क्लाइमेट है वो मोस्टली कहाँ वाइड स्प्रेड है? नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया में वाइडली स्प्रेड है। ठीक है, दूसरा बोलता है द स्टेपी क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज बाय वेट समर्स एज वेल एज वेट विंटर्स। ठीक है, तो बच्चों स्टेपी जो क्लाइमेट है ना, वो आपकी टेम्परेट ग्रासलैंड है। वो क्या है? तो आप बोलोगे टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है, टेम्परेट का मतलब बच्चों क्या होता है? ठंडा। तो ये हमको कहाँ पे मिलेगा? ये 66.5 डिग्री के आसपास हमें देखने को मिलेगा बच्चों। 66.5 डिग्री से नीचे, मतलब 45 to 30 डिग्री ये हमको देखने को मिलेगा नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर में। ठीक है, अब स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट में हमको ग्रासेस मिलती है। यहाँ पे ग्रासेस को क्या बोलते हैं? जैसे पेरेरीज बोलते हैं, ठीक है, लियानोस बोलते हैं, ठीक है, तो सॉरी पेरेरीज बोलते हैं, वेल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये ग्रासेस हमको देखने को मिलती है। तो जब यहाँ पे हमको ग्रासेस देखने को मिलती है ना, तो बच्चों यहाँ पे ये हमको देखने को नहीं मिलता क्या? वेट विंटर्स एंड वेट समर। ठीक है, ये हमको देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे मेन जो कमी रहती है वो किसकी रहती है? वो रेन की ही कमी रहती है। इसी कारण से ये क्या फॉर्म होता है आपका? इस टाइप का क्लाइमेट फॉर्म होता है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, या फिर राइट ऑप्शन रहने वाला है, वो सी रहने वाला है। ए वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, बट जो उसका रीजन है बच्चों वो कैसा है? वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और क्वेश्चन क्या बोलता है कि मेजर नेचुरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड पॉजेस सिमिलर टोपोग्राफी। ठीक है, जो कि गलत है बच्चों। ए वाला तो स्टेटमेंट इसका बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब ज़्यादातर जो आपके नेचुरल रीजन होते हैं ना, वो सिमिलर टोपोग्राफी शो नहीं करते, वो डिफरेंट टोपोग्राफी क्या करते हैं? शो करते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं क्लाइमेट इज अ मेजर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर इन अ नेचुरल रीजन। बिल्कुल सही है, तो इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या होने वाला है? तो डी होने वाला है। तो क्लाइमेट ही एक ऐसा फैक्टर रहता है जिसकी वजह से क्या होती हैं? चीजें चेंज होती हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोलता है हमारे पास टाइडल से रिलेटेड है बच्चों। टाइडल मतलब जो ग्रेविटेशन पुल की वजह से लगता है। ठीक है, किसकी वजह से लगता है? तो ग्रेविटेशन पुल की वजह से ये लगता है। ठीक है, इसमें बोलते हैं द टाइडल इफेक्ट ऑफ मून ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज लेस देन दैट ऑफ सन, जो कि बिल्कुल गलत है बच्चों। पहला स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया था अपनी क्लास में, कि जो आपका क्या होता है? ग्रेविटेशन फील्ड रहती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहती है? रेडियस के। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके रहती है बच्चों? डिस्टेंस के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहती है? मास के। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके रहती है बच्चों? डिस्टेंस के। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस सन का ज़्यादा है कि मून का ज़्यादा? तो आप बोलोगे सन का ज़्यादा है। तो जब सन का डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसकी टाइडल एनर्जी कैसे ज़्यादा हो जाएगी? कम होगी क्या? नेक्स्ट बोल रहा है मून्स ग्रेविटेशन पुल एट अर्थ सरफेस इज लेस एज कंपेयर टू द अर्थ ग्रेविटेशन पुल, जो कि बिल्कुल ठीक है बच्चों। तो जो टाइडल एनर्जी है मून की,
सरफेस में अर्थ के वो कैसी है, वो लेस देन दैट ऑफ सन है, जो कि ए इसका जो क्या है असर्शन बिल्कुल क्या है गलत है, पर जो इसका रीज़न है बच्चों रीज़न सही है। ठीक है, तो 149 का क्या हो जाएगा, तो 149 का आपका हो जाएगा बच्चों आंसर डी वाला। आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे भी यही है, बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू, है ना, जो हमने ऊपर किया था ये भी असर्शन और रीजनिंग का ही है बच्चों, रीजन का। ठीक है, पहले वाला क्या बोलता है, स्टेटमेंट फर्स्ट, ड्यूरिंग द डे विंड्स ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। ठीक है, जो ड्यूरिंग द डे होता है बच्चों, जो आपका विंड्स रहती है वो ब्लो करती है कहाँ से, सी टू लैंड, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है, द लैंड गेट मोर हीटेड देन द सराउंडिंग सी, हैंस लोअर प्रेशर डेवलप ओवर द लैंड एज कंपेयर टू द सी। तो इसके दोनों स्टेटमेंट बच्चों करेक्ट है, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या है बच्चों इसके राइट है। ठीक है, उसके बाद देखो 151 क्या बोलता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है 151 बोलता है कि विंड्स आर डिफ्लेक्टेड टू देयर राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टू देयर लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, द अर्थ एक्सिस इज इंक्लाइंड। ठीक है, क्या बोल रहा है, जो अर्थ की एक्सिस है वो कैसी है, इंक्लाइंड है। अब देखो इसमें क्या लगेगा, इसमें आपका लगेगा कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है बच्चों, कोरियोलिस फोर्स लगता है किसके कारण, अर्थ के रोटेशन के कारण लगता है। किसके कारण लगता है, तो अर्थ के रोटेशन के कारण आपका कोरियोलिस फोर्स लगता है। तो विंड्स डिफ्लेक्ट हो जाती है राइट में, कहाँ पे, नदर्न हेमिस्फीयर में, बिल्कुल ठीक है, और लेफ्ट में कहाँ पे, सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, और अर्थ एक्सिस इज इंक्लाइंड, है ना, कितना इंक्लाइंड है, 66.5 डिग्री इंक्लाइंड है, और मैं कह सकता हूँ 23 डिग्री एंड हाफ इंक्लाइंड है टू इट्स एक्सिस के। तो अपने एक्सिस के कितने इंक्लाइंड है बच्चों ये, तो 23 डिग्री एंड हाफ इंक्लाइंड है। तो बच्चों ये दोनों स्टेटमेंट सही है, बट क्या है, सेकंड वाला राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है फर्स्ट वाले का, नहीं है ना, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, बहुत अलग अलग टर्म है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रेशर ग्रेडियंट से रिलेटेड। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब जहां पे डिफरेंस होता है प्रेशर का। प्रेशर ग्रेडियंट डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ विंड, बिल्कुल ठीक है। व्हेन आइसोबार लाइंस और इक्वल एटमॉस्फेरिक आर क्लोजली स्पेस द विंड वेलोसिटी वुड बी जेंटल। तो बच्चों इसका स्टेटमेंट सही है फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला क्या है, गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 153 बोलता है टेम्परेचर ऑफ कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, द नीदरलैंड एंड डेनमार्क आर हायर एज कंपेयर टू द प्लेसेस लोकेटेड ऑन द सिमिलर लैटिट्यूड ड्यूरिंग द विंटर। ठीक है, ड्यूरिंग किस में, विंटर में। फिर बोल रहा है यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, द नीदरलैंड एंड डेनमार्क आर लोकेटेड ऑन द कोस्ट, बिल्कुल ठीक है बच्चों। तो इसके क्या है, ए एंड बी क्या है, आर करेक्ट, और सही एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, सही एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। मतलब देखो जो कंट्रीज है ना, ये यूनाइटेड किंगडम हो गया, ये नॉर्वे हो गया, नीदरलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, ये समुद्र के पास है। और जब समुद्र के पास कोई भी कंट्री रहता है ना बच्चों आपका, तो उसका टेम्परेचर कैसा रहता है, ना ज़्यादा ठंडा रहता है ना ज़्यादा गर्म रहता है। अब देखो जो भी जैसे हमारे कोस्टल स्टेट हैं, जैसे आपका तमिलनाडु हो गया, मुंबई हो गया, मुंबई तो एक सिटी है। अब मुंबई में ना टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है, सर्दियों में भी गर्मियों में भी। तो वहाँ पे ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। अब जैसे जैसे आप इंडिया के मेन लैंड की तरफ बढ़ोगे, जैसे पंजाब हो गया, यूपी हो गया, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे सर्दियों में बहुत ठंड और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी। ठीक है, इस कारण से भी चीज़ें चेंज होती हैं। लैटिट्यूड से ही चीज़ें चेंज नहीं होती, इस कारण से भी चीज़ें क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है बच्चों, सी के उससे इन्फ्लुएंस से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन पूछता है हमारे पास 154। ठीक है, तो 154 क्या कहता है, ऑक्सीडेशन इन आवर बॉडी सेल्स रिलीजियस डेंजरस फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो जो ऑक्सीडेशन है हमारी बॉडी में, उससे क्या होता है, डेंजरस फ्री रेडिकल्स
निकलते हैं, बिल्कुल ठीक है। सेकंड वाला बोलता है आवर बॉडी इटसेल्फ प्रोड्यूसेस एंटीऑक्सीडेंट टू न्यूट्रलाइज हार्मफुल फ्री रेडिकल्स। तो बच्चों ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, ए भी सही है और बी भी सही है, बट ए और बी क्या नहीं देता, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट में वो हो जाएगा बी वाला, ठीक है। तो मतलब ए एंड स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू बट दे आर नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच अदर, ठीक है। 155 बच्चों क्वेश्चन आपका मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट से है। इसमें बोलता है जो मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो हाईली सूटेबल है फॉर फ्रूट प्रोडक्शन। बिल्कुल ठीक है बच्चों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको फ्रूट्स मिलेंगे, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाइन मेकिंग होती है। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा वाइन को इनटेक करते हैं, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रूट का प्रोडक्शन होता है वहाँ पे। सेकंड बोलता है कूल एंड मॉइस्ट विंटर्स इन मेडिटेरेनियन रीजन एनेबल एम्पल अमाउंट ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, कूल एंड मॉइस्ट। तो बच्चों कूल भी होती है और मॉइस्ट भी होती है विंटर, ठीक है, इन मेडिटेरेनियन रीजन एनेबल एम्पल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड भी सही है, ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब देखो हमारे पास 156 क्या बोलता है, इन द नदर्न हेमिस्फीयर द ओशियन करंट्स फ्लोइंग फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल एंड फ्रॉम पोल टुवर्ड्स द इक्वेटर आर डिफ्लेक्टेड टू देयर राइट। तो कहाँ पे डिफ्लेक्ट होते हैं, टू देयर राइट में होते हैं बच्चों, ये बिल्कुल ठीक है पहला वाला। दूसरा वाला बोलता है दिस हैपेंस ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल ठीक है, और क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है उसने। तो सेकंड वाला करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है किसका, पहले वाले का, ठीक है। अब हम 157 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, 157 क्या बोलता है, 157 बोलता है देयर इज अ लार्ज स्केल फ्लक्चुएशन ऑफ ऑयल फ्लो फ्रॉम ऑयल वेल्स प्रायर टू अर्थक्वेक, ठीक है, टेक्टोनिक स्ट्रेसेस एक्यूमुलेट टू अ सर्टेन लेवल द पोल प्रेशर विद इन अ डीप ऑयल बियरिंग स्ट्रेटम, ठीक है। तो बच्चों इसमें भी क्या है, इसमें भी स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, और सेकंड वाला गिव्स करेक्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट फर्स्ट, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो जब अर्थक्वेक आता है तो ऑयल क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है बाहर, जो ऑयल वेल्स होती हैं जो डिग करते हैं, किस कारण से, क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाता है, प्रेशर हो जाता है टेक्टोनिक स्ट्रेस के कारण। टेक्टोनिक स्ट्रेस मतलब जिस प्लेट में हम खड़े हैं उसे टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं, ठीक है, और जिस प्लेट में हम खड़े उसे टेक्टोनिक कहते हैं। तो जब अर्थक्वेक आता है तो एक टाइप का स्ट्रेस क्रिएट होता है, तभी तो वाइब्रेट करता है वो, और उस कारण से ऑयल फ्लो आपका बाहर हो जाता है बच्चों, ठीक है। अब देखो डोलड्रम्स के बारे में ये हमें कहता है, क्या कहता है, डोलड्रम्स इज अ काम बेल्ट बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर, बिल्कुल ठीक है। द सन स्ट्राइक डायरेक्टली ऑलमोस्ट वर्टिकली ओवर द, बिल्कुल ठीक है बच्चों। तो इसका बी वाला हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, करेक्ट है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो जो हमारा डोलड्रम होता है ना वो 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ होता है बच्चों। जो डोलड्रम होता है वो कितना होता है, 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ। यहाँ पे ना आपका कोई भी विंड डिफ्लेक्ट नहीं होती, यहाँ पे सारी की सारी विंड क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, इसलिए इसको इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स भी कहते हैं, और क्या कहते हैं दूसरा, डोलड्रम भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सन कैसे स्ट्राइक करता है, सीधा 90 डिग्री वर्टिकली करता है, स्लांटली नहीं करता है। एल नीनो के बारे में हम देखते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिजल्ट ऑफ एल नीनो, एल नीनो का कौन सा फॉलोइंग रिजल्ट है, ठीक है। पहला पॉइंट हमें बोलता है रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ प्लैंकटन विच फर्दर रिड्यूसेस द नंबर ऑफ फिश इन द सी, बिल्कुल ठीक है। इरेगुलरिटीज इन द एवोपोरेशन ऑफ सी वाटर, ये गलत है बच्चों। डिस्ट्रॉशन ऑफ इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है फर्स्ट एंड थर्ड, क्या होने वाला है, फर्स्ट एंड थर्ड होने वाला है 159
9 का। तो अब देखो एल नीनो क्या है। एल नीनो मतलब क्या है? अ लिटिल बॉय, है ना। इस वर्ड का मतलब क्या है? ये लैटिन वर्ड है एल नीनो, इसका मतलब है अ लिटिल बॉय। इस टाइम पे क्या होता है ना कि जो आपका रेनफॉल है इंडिया में वो बहुत कम हो जाती है, और इंडिया के बहुत सारे इलाकों में क्या पड़ जाता है? सूखा पड़ जाता है इसी वजह से। ठीक है, तो क्या होता है कि थोड़ा इक्वेटोरियल डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाता है, मतलब फ्लक्चुएशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये एल नीनो इसी से रिलेटेड है, मतलब इंडिया में कम बारिश पड़ती है एल नीनो की वजह से। ठीक है, अब इसमें बोल रखा है एस्कर्स। ठीक है, एस्कर्स इज अ जियोमॉर्फिक फीचर्स डेवलप्ड बाय। तो एस्कर्स किसके कारण डेवलप होते हैं? आपके मैकेनिकल वेदरिंग के कारण होते हैं, रिवर एक्शन के कारण होते हैं, ठीक है, या फिर ग्लेशियल फ्लूवियल डिपॉजिट के कारण होते हैं। एल्यूवियल किससे होते हैं? ग्लेशियल डिपॉजिट से। ठीक है, एस्कर्स कैसे फॉर्म होते हैं? ग्लेशियल फ्लूवियल डिपॉजिट से, मतलब रिवर होती है, रिवर। ठीक है, रिवर क्या करती है? फ्लूवियल डिपॉजिट करती है, उसे एस्कर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 161। इट इज नोन दैट द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू सम लेयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ हीलियम गैस इज मैक्सिमम। तो हीलियम देखो, जो हमारे यूनिवर्स में है, यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है ना। तो जब सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस है यूनिवर्स में, तो हाइड्रोजन कन्वर्ट किस में होता है? हीलियम में ही कन्वर्ट होता है। तो एग्जॉस्फेयर में जो हमारी सबसे आउटर लेयर है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? सबसे ज़्यादा हीलियम ही प्रोड्यूस रहने वाला है बच्चों। ठीक है, तो 161 का करेक्ट आंसर क्या है? सी वाला है।